मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड बना रही है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीब 11% और निफ्टी करीब 12% का रिटर्न दे चुका है और इस कारण आम निवेशकों के साथ साथ देश के बड़े राजनेताओं को भी जमकर मुनाफा हुआ है। और इस लिस्ट में जिसका नाम शामिल है उसे सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि इस लिस्ट में मुनाफा करने वाले नेताओं की लिस्ट अगर हम बताएं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम इसमें शामिल है। जी हां, राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीने में शेयर बाजार से 46.49 तकरीबन 47 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और यह मुनाफा उनकी ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपए थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर काफी बयान दे रहे थे, भारत के जो निवेशक है, जो लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करने से बचाना चाह रहे थे। कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मत करिए, इन्वेस्टमेंट करके जो है कोई फायदा नहीं होगा, इससे ये नुकसान है, ये सारी चीजें काफी सारी बातें कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें भरोसा ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, जब उन्हें भरोसा ही नहीं है इंडियन स्टॉक्स पे, जिस स्टॉक्स मैनिपुलेशन का आप कह सकते हैं आरोप जो है वो अदानी पर लगा तो रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर अदानी पर सवाल खड़े करते रहे हैं, आखिर उसी राहुल गांधी को इंडियन स्टॉक में इतना भरोसा क्यों है? दूसरे को स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रोकते हैं, बताते हैं कि स्टॉक में हेरफेर हो रही है, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो पोर्टफोलियो है वो अलग ही कहानी बताती है, क्योंकि राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट्स, जो है डिवीज लैब्स, GMM फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूबल इन्वेस्टमेंट और LTI माइंडट्री जैसे शेयर्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वटोज एडवाइजरिंग भी और विनाइल केमिकल जैसे कई छोटी कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 शेयर है, जिसमें से केवल 4 कंपनियां जो है वो LTI, माइंडट्री, टाइटन, TCS और नेस्ले इंडिया में ही उन्हें घाटा हो रहा है। बाकी की कंपनियों में राहुल मुनाफे में है। तो राहुल गांधी खुद मुनाफा कमा रहे हैं और आज की डेट में राहुल गांधी ने बाकी लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मना कर रखा है। बाकी लोगों को उन्होंने क्या रखा है कि मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है राहुल गांधी? जब अगर उन्हें इतना ही ज्यादा अगर आप कहेंगे कि दिमाग में उनके है, चीजें हैं, तो आखिर उन्हें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट करके इस तरीके से चीजें कर रही है? अब आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में मौजूदा आपको बता दें कि वटोज लिमिटेड में कॉर्पोरेट एक्शन देखने के लिए मिला, जिसके कारण उनके पास इस कंपनी के शेयर की संख्या बढ़कर 5200 हो गई, जो कि 15 मार्च 2024 को 260 थी। हिंडनबर्ग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का निवेश रिस्क जोन से पहुंच गया है, हालांकि उन्हें खुद तगड़ा मुनाफा हो रहा है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत बड़ा खुलासा है। राहुल गांधी ने सबको जो है मना कर रखा। वो कह रही है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें आप इन्वेस्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसमें रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क जोन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए, वो खुद तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज को लेकर चीजें कहते हैं, जो स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर उन्होंने भर भर के बयानबाजी की है, स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर उन्होंने काफी बयान दिया है। लेकिन मार्केट की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी धड़ल्ले से अगर आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट उठाते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, उसका प्रॉफिट जो है उनके द्वारा उठाया जा रहा है, प्रॉफिट जो है वो कमा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है, मार्केट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया था और हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में बाजार के जानकारों के सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि आपको बता दें कि
सुशील केडिया ने इसे लेकर कहा था कि बदनाम शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की पोल 18 महीने पहले खुल चुकी थी, जब उसने अदानी ग्रुप को लेकर बड़े दावे किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में कुछ निकल कर नहीं आया, बल्कि सिक्योरिटी आपको बता दें कि मार्केट के नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें सेबी के कार्यकर्ताओं नोटिस भी जारी किया था। उन्होंने आगे कहा था कि अगर अब 18 महीने बाद हिंडनबर्ग अचानक से आता है और सोशल मीडिया पर दावा करता है कि भारत के बारे में उसके पास कुछ बड़ा है, इसका मकसद केवल रिटेल निवेशकों के भरोसे को तोड़कर भारत के शेयर मार्केट को समाप्त करना है। चैम्बर ऑफ जय अनंत जो है देहद्राई के संस्थापक एडवोकेट जय अनंत देहद्राई ने कहा कि हिंडनबर्ग का मकसद केवल मार्केट को शॉर्ट कर पैसा कमाना है। अब ऐसे में एक रिपोर्ट आती है शनिवार को और रविवार को इसकी चर्चा होती है, जिसमें बाजार में गिरावट आई है और ये पैसा कमाए। अब ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर प्रदीप भंडारी ने भी एक चैनल में दिए गए अपने इंटरव्यू में काफी कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश रहेगा, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन राहुल गांधी खुद इतनी सारी कंपनियों में कैसे स्टॉक का जो है खरीद रहे हैं, और वो भी सारी इंडियन कंपनी है। हमने आपको बताया कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा कर रखा कि मार्केट में लॉस हो रहा है, रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, तो जहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है वहां पर राहुल गांधी इतने सारे इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों करेंगे? और ये कहीं किसी से छिपा नहीं है, इनके चुनावी बॉन्ड में इसकी जानकारी दी है। यही नहीं, प्रदीप भंडारी ने बकायदा इसे लेकर एक पोस्ट किया है, पोस्ट करके उन्होंने इसे लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या लिखते हैं प्रदीप भंडारी? वो लिख रही है कि विडंबना है कि राहुल गांधी जो भारतीय शेयर बाजारों की खामियों को उजागर करने का दावा करते हैं, व्यक्तिगत रूप से काफी हद तक निवेशित है, यानी निवेश वो कर रहे हैं। भारतीय शेयर को म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड में उनकी घोषित संपत्ति 43% हिस्सा होने के कारण यह स्पष्ट है कि वो उसी प्रणाली में काफी विश्वास करते हैं जिसकी वे आलोचना करते हैं। वे खुद लाभ उठाते हुए बाजार की अखंडता को कैसे कमजोर कर सकते हैं? 2019 में उनकी संपत्ति में 59% की वृद्धि हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और क्षमता का प्रमाण है। फिर भी वो डर फैलाते हैं और खुदरा निवेशकों को जो है उत्साहित करना जारी रखते हैं। क्या वे वास्तव में भारत के सर्वोत्तम हितों की सेवा कर रही हैं या उन लोगों के हाथों से खेल रही है जो हमेशा देश को कमजोर करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद जब इन्वेस्ट कर रही हैं, खुद उनको जब निवेश करना है, खुद वो निवेश करने में बिलीव कर रही हैं, और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में राहुल गांधी इस तरीके से निवेशकों को कैसे धोखा दे सकते हैं? और ये कह रही है कि आप निवेश मत करिए, ये कह रही है कि आप इस पर बिलीव मत करिए, आप इस पर जो है भरोसा मत करिए। और ये सच में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके से चीजें कह रही हैं, खुद इतने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट करने वालों के दिमाग में जहर घोल रही हैं। तो अगर इनको भरोसा नहीं है, अगर इनको लगता है कि इतना ज्यादा रिस्क है मार्केट में, तो राहुल गांधी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? अब इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि बीजेपी अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है। जितनी बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उतनी बार कांग्रेस वगैरह सब सक्रिय हो गई, स्टॉक मार्केट खराब है, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट मत करिए, रिस्की है मार्केट। लेकिन राहुल गांधी ने इन्वेस्ट कर रखा, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, बड़े मार्जिन से प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या लिखते हैं शहजाद पूनावाला? लिखते हैं, दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारतीय शेयर बाजारों की शानदार वृद्धि पर संदेह जताते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि विपक्ष के नेता ने पिछले 5 महीने सिर्फ अपने 5 महीने में अपने शेयर के निवेश में 47 लाख रुपीस का जो मुनाफा है वो कमाया है। एक उन्होंने कहा कि IRS के गणित लगाया और पाया कि शेयर बाजार में राहुल गांधी ने पोर्टफोलियो का मूल्य लगभग 4.33 करोड़ रुपए, जो 15 मार्च 2024 था, जो 2024 तक था, वो बढ़कर 4.80 करोड़ रुपीस 12 अगस्त 2024 तक हो गया। यानी इतना प्रॉफिट तो राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में कमा लिए हैं। इसी तरीके से विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी सवाल पूछा है कि राहुल गांधी 5 महीने में इतना प्रॉफिट बना रही हैं और राहुल गांधी दूसरों को कह रहे हैं कि इन्वेस्ट मत करो। अब आपको बता दें कि आनंद रंगानाथन जो है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या लिखते हैं वो लिख रही हैं कि शेयर बाजार में बहुत जोखिम है, क्योंकि इसे नियंत्रित करने वाली संस्था समझौता कर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा था, जिन्होंने पिछले 5 महीने में इसी शेयर बाजार से 50 लाख रुपए कमाए, अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो उन्हें वो पैसा वायनाड राहत के लिए दान कर देना चाहिए। तो ये जो है वो कह रही है कि अगर राहुल गांधी कह रही है कि इसमें रिस्क है और ये सारी चीजें हैं, तो उसी स्टॉक से राहुल गांधी इतना प्रॉफिट कमा रही है, राहुल गांधी इतना जो है इनको पैसे मिल रही है, 50-50 लाख का मुनाफा कर रही है, तो ये पैसे उन्हें लौटा देने चाहिए।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी पे एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोकने वाले राहुल गांधी ने महज 5 महीने में स्टॉक मार्केट से ही 50 लाख रुपए का मुनाफा किया है, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। और अब इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।